राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर प्रदेशवासियों में काफी उत्सुकता देखी जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस चर्चा को लेकर हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार ओम जी माथुर और आनंदकर जी। ओम जी, क्या चल रहा है, किसके नाम की चर्चा जोरों पर है आपकी नजर में? बस देखिए मनोज जी, आप अपन अटकल लगा नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है 1 या 2 मिनट के अंदर अब विधायक दल की बैठक हो गई है और शायद वसुंधरा जी के तीनों पर्यवेक्षक आए और वसुंधरा जी से 1-to-1 बातचीत हो गई राजनाथ सिंह जी की होटल ललित में। इसका मतलब उन्हें संतुष्ट किया गया होगा या उनकी जिम्मेदारी क्या नहीं होगी उनको बताया गया होगा। इसलिए अटकलबाजी का दौर खत्म होने का मुझे लग रहा है 2 या 3 मिनट के अंदर हमें नाम पता लग जाएगा। आनंदकर जी, आपका कोई चेहरा? बिल्कुल मनोज जी, यही लग रहा है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और जैसा कि कुछ सूत्र बता रहे, संकेत मिल रहे हैं कि वसुंधरा राजे के हाथ में। लो साहब, ये बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा को कमान सौंप दी गई है मुख्यमंत्री के सांगानेर से विधायक है भजन लाल। जैसा कि मैं मनोज जी कह रहा था आपको कि जब मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, इसलिए राजस्थान में सामान्य वर्ग का चेहरा आना बहुत जरूरी था। इसलिए भाजपा ने यहाँ पे अपना कार्ड चलाया और अब ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि क्या उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन उप मुख्यमंत्री होगा। अब भजन लाल संभवतः सांगानेर से भाजपा के विधायक है और इनका ये एक बात और बताओ मनोज जी, ये वसुंधरा के भी करीब है। इसका मतलब वसुंधरा सिंधिया की इस बातचीत में जो सुबह बात हुई राजनाथ सिंह से, इस बात की सहमति बनी होगी कि अगर आप मुझे नहीं बना रहे तो कम से कम मेरा इतना सम्मान किया जाए कि मेरे पसंद का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए हो सकता है इस बात पे सहमति हुई हो। सांगानेर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से किसी समय घनश्याम तिवारी जी लगातार चुनाव जीतते आते थे। वो ये भाजपा का एक तरह से पार्टी बदली थी और फिर उनकी पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी वहां से। लेकिन भजन लाल जी की छवि तेज तर्रार नेताओं में है और इसलिए भाजपा ने भजन लाल शर्मा जी को कमान सौंपी है। अब आप देखिए अपन इतने से कयास लगा रहे थे, 30-35 नाम पे चर्चा करी हुई। वसुंधरा मैडम ने भी इसकी सहमति बिल्कुल दी होगी, बिल्कुल दी होगी। 1-to-1 बातचीत का मतलब यही है। पर्यवेक्षकों की जो 1-to-1 बातचीत हुई है, जो ऊपर के पार्टी के हाई लेवल के जो नेता है, उच्च स्तर के जो नेता है, उनसे बातचीत में भी इनसे पूछा हो गया होगा। इसीलिए अभी आप देखें मनोज जी, थोड़ी जब मीटिंग भजन लाल जी का नाम सामने आया, उससे पहले जो कागज है नाम का वो वसुंधरा जी के हाथ में था। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से नाम का प्रस्ताव कराया गया, इसी तरह से राजस्थान में नाम का प्रस्ताव वसुंधरा जी से कराया गया। देखिए, इससे एक बात और साबित हो गई कि मोदी अपने फैसलों चौंकाते तो हैं। भजन लाल शर्मा कभी गंभीर दावेदारों में शामिल नहीं थे। उनका नाम भी 2 या 3 दिन से चलना शुरू हुआ था, वो भी तब जब ये कहा जाने लगा था कि राजस्थान में क्योंकि भाजपा का वोट बैंक ब्राह्मण, बनिया, वैश्य ज्यादा है, इसलिए किसी सामान्य वर्ग को लाया जाएगा। और आप देखिए भजन लाल जी को लेकर, जबकि जितने भी मुख्य चेहरे थे, आप ये देखो कि पूरे देश में तीनों राज्यों को लेकर, सीएम को लेकर चर्चा रही, लेकिन एक भी नाम किसी ने भी पहले से उजागर नहीं किया कि ये नाम तय है। मुझे लगता है आप ये देखो चर्चा में किसी तरह का भजन लाल शर्मा। मनोज जी, आप ये देखो कि पिछले जो मतगणना होने के बाद से जिन नामों को कयास लगाए जा रहे थे, भजन लाल जी का नाम 1-2 बार आया था, लेकिन इतना गंभीरता के साथ किसी ने नाम नहीं लिया। मैं जिक्र करना चाहूँगा, कल एक मोदी जी का वायरल हो रहा था वीडियो सोशल मीडिया पे। वो 2019 में जब विधायक दल की बैठक ले रहे थे संसदीय दल की, तो उन्होंने एक बात कही वहां पर हंसते हंसते, बोले मीडिया और अखबारों में, सोशल मीडिया पे नाम आने से कोई नेता नहीं बन जाता है। बिल्कुल सही। ना टिकट मिल जाता है, ना कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। और अगर आपको कोई कहता है कि मैं तेरे को बनवा दूंगा तो गलतफहमी में ना रहे आप। तो मतलब आप 2019 में मोदी जी कही बात अपन 24 में साथ से देख रहे हैं कि इतना सक्रिय मीडिया, नेशनल, रीजनल, उसका कोई भी रिपोर्टर है, कोई भी संपादक, जिनके पहले सूत्रों के खूब चला करते थे, कोई सूत्र नहीं चला किसी दिन। आप ये देखो कि अजमेर के अंदर अनीता बघेल जी के यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी कई टीमें आके पहले से सुबह से खड़ी हो गई थी। देखिए, हमें भी देखना होगा, देवनानी जी का भी नाम चला मुख्यमंत्री पद के लिए। अब मेन बात यह है कि मोदी जी जो है 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में भी फॉर्मूला बिल्कुल वो तो अपनाया जाएगा। देखिए, हर जगह जातिवाद के हिसाब से ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग वर्ग के, छत्तीसगढ़ में अलग अलग वर्ग के, राजस्थान में यही होगा। देखो मनोज जी, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आदिवासी चेहरा उठा के सामने लाए मोदी जी, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा उठा के सामने लाए, तो इसीलिए ये पूरी तरह माना जा रहा था कि राजस्थान में भी सामान्य वर्ग से ही कोई चेहरा आएगा। ये चर्चा अपन ने जिस दिन इस मध्य प्रदेश को लेकर करी थी, उस दिन आपने शायद ये कहा भी था कि भाई 2 जगह ओबीसी वगैरह इस चीजें हो गई, तो अब यहाँ पे एक सामान्य वर्ग से भाजपा का जो मुख्य उदय हुआ था, जो भाजपा मानी जाती है, वो भाजपा सामान्य वर्ग की पार्टी मानी जाती है। पहले कहा भी जाता था जी मनियों और ब्राह्मण वैश्यों की पार्टी, लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा अपना विस्तार कर रही है। और मोदी जी
और भाजपा आलाकमान अब बहुत दूर की रणनीति बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 24 से भी आगे रणनीति बन रही है। आप देखिए सब जगह नया नेतृत्व लाया जा रहा है। और एक बात जो कही जाती है आमतौर पे कि मोदी जी अपनी पसंद को थोपते हैं, इसमें मैं दो अलग बात कहना चाहूंगा। जिस तरह कांग्रेस में होता है, आलाकमान का फैसला भी होता है, लेकिन एक प्रस्ताव जाता है कि इसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मोदी जी पर्ची बेचते हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में जो दाग है वो यह है कि वो हमेशा गांधी परिवार को समर्पित या उस सांघिक को निष्ठ उसको बनाया, अंधभक्त की तरफ। लेकिन भाजपा में देखिए नए चेहरे जो बनते हैं वो मोदी अमित शाह को समर्पित नहीं है, वो संघ को समर्पित है, वो भाजपा को समर्पित है। ये बहुत मूल अंतर यही है। और मेरा मानना है कि आज जैसे भजनलाल शर्मा है या आप साय विष्णुदेव साय है या मोहन यादव, इनका मोदी जी से को बहुत वास्तव ही नहीं पड़ा होगा। किस नाम को लेकर ये देखो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सहमति जताई है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है ये कि भजनलाल जी शर्मा सांगानेर से जो विधायक हैं उनको। बिल्कुल मनोज जी, मैंने आपसे पिछली 2-3 चर्चाओं में यही कहा था कि कमान बिल्कुल इन तीनों राज्यों में कमान उन व्यक्ति को सौंपी जाएगी जो संघनिष्ठ हो। और आप ये देख लो कि तीनों के तीनों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों के जो मुख्यमंत्री जिनको कमान सौंपी है वो बिल्कुल पूरी तरह संघनिष्ठ है, बिल्कुल पूरी तरह संघनिष्ठ है। लेकिन एक चीज़ और है, अभी जैसे ओम जी चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी नाम, देखो पहले कभी ऐसा नहीं सुना जाता था, लेकिन इस बार मोदी जी के ने और अमित शाह की टीम ने ऐसा किया कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम भी तय करके भेजे हैं। भाई आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी ने आगे की प्लानिंग तैयार करी ली ना, इस हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि मनोज जी भाजपा हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। मतलब उसका एक जो नेताओं का वर्ग है वो हमेशा रणनीति बनाए में रहता है। और आप मुझे बताइए, अनीता बघेल का नाम चला अजमेर से, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो मोदी जी का सूचना तंत्र है उसने बात बताई होगी कि अनीता बघेल एक विधायक है, महिला है, 5 बार की एमएलए है, संघ की है, तो उनका नाम दिल्ली तक पहुंचना बहुत बड़ी घटना है अजमेर के लिए, अनीता बघेल के राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए। जहाँ वसुंधरा राजे, नितिन गडकरी, माफ करिए या अपने अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र शेखावत जैसे बड़े नाम चल रहे हो, अनीता बघेल का नाम आना उनका कद बढ़ाता है, कद बढ़ाता है। आज मैं देख रहा था कि टीवी स्क्रीन पे ये भी चल रहा था कि अनीता बघेल जी को पीछे के रास्ते से लाया गया और ये सब चीजें। हाँ, तो आप देखिए सब उस पर व्यस्त हो गए कि अनीता जी को पिछले रास्ते लाया गया और भजनलाल जी को अगले रास्ते से सीएम बना दिया गया। यही मोदी और उनकी टीम की रणनीति होती है। आप कयास लगाते रहे, अटकल, मतलब पहले तो सूत्र होते थे, अब तो अटकलें लगाना भी बेकार हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद भजनलाल जी को भी पता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भजनलाल जी को भी पता नहीं होगा। सुबह से मीडिया में आने लगा था अपरोक्ष रूप से कि भजनलाल शर्मा, क्योंकि वो वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं, इसलिए हो सकता है वसुंधरा को बात के राजी किया जाए कि क्योंकि देखिए वसुंधरा को अनदेखी करके राजस्थान में भाजपा का बहुत उद्धार नहीं हो सकता था कि लोकसभा चुनाव सामने है, रणनीति बनानी थी पार्टी को, वसुंधरा के 50-60 समर्थक भी जीत के आए, इसलिए वसुंधरा को संतुष्ट तो करना था। अब हो सकता है इस नाम पे सहमति बनी हो और सामान्य वर्ग भाजपा का एक हो गया। आप उप मुख्यमंत्री पद का अपने इंतजार करना हो कि कौन किसके नाम। नहीं, वो चीज तो आएगी सामने, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, तो इन सब जातियों का जो समीकरण, क्योंकि लोकसभा की 25 सीटें लेनी है मोदी को। आप ये देखो कि जो 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, वही फॉर्मूला इस बार अभी तीनों प्रदेशों में भी लागू कर रहे हैं। पहले दो सीएम का कैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, डिप्टी सीएम संवैधानिक पद भी नहीं होता, संवैधानिक पद होता है, राजनीतिक रूप से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है, कोई अधिकार नहीं। आप ये देखो संविधान में उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है, क्योंकि मोदी ने यूपी में भी बनाया, उसका अधिकार भी नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री होता है, पर एक राजनीतिक रूप से कद बढ़ता है मुख्यमंत्री। बस वही है कि फैसिलिटी राजस्थान में कांग्रेस मिल जाता है, कांग्रेस तो अजमा चुकी है। पहले बैरवाजी थे, उसके बाद सचिन पायलट को बनाया था, लेकिन पहली बार 2 सीएम, ओम जी 2 सीएम, 3 उत्तर प्रदेश में देख लो, 3 राज्यों में 2 डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश में 2। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है ना कि नए डिप्टी सीएम बनने से, और एक आप देखिए 50 से 60 की उम्र के बीच के लाए जा रहे हैं व्यक्ति सब जगह, तो इसका मतलब है कि भाजपा बहुत लंबी रणनीति में काम करी है। और जिस तरह राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा की रणनीति ये है कि राजस्थान सहित राज्यों और केंद्र में लंबी सत्ता चलाएगी, तो 2035 तक 10-15 साल। सबसे बड़ी बात है भजनलाल संभवतः पहली बार जीते सांगानेर से पहली बार जीते। हाँ, तो ये तो वो पहली बार उनको कमान सौंपी। आप मोदी की और अमित शाह की दूरदृष्टि देखो, आप कितना दूर की सोचते हैं। भूपेंद्र पटेल को पहली बार कमान सौंपी थी गुजरात के लोगों ने, पुष्कर धामी हरे उत्तराखंड में, उनके नेतृत्व चुनाव हरा भाजपा ने। इसलिए मोदी अमित शाह की रणनीति को पढ़ना अब ये देखो बहुत मुश्किल। इसमें भजनलाल तीसरी चौथी लाइन में बैठे हुए हैं,
हाँ, और उसको फ्रंट पे लाया गया है। नहीं, इस जो विधायक दल की बैठक हो रही ये है चौंकाने वाले उसमें फैसला भजन केवल- लाल तीसरी चौथी लाइन में बैठे हो, ये- भजन लाल जी को नहीं पता होगा। ये लगता है लाइन और के कयास तो मोदी जी मीडिया के लिए छोड़ देते 15 मिनट, तुम इस पर चर्चा करो कि इस पे कौन चर्चा लाइन में करो, कौन आगे बैठा हुआ बैठा हुआ है, है, आगे बगल में कौन, बैठा मेरे हुआ है। बगल में कौन है, इसके नहीं, आगे नहीं, कौन है। लेकिन ओम जी एक चीज है कि खुद भजन लाल जी को ये नहीं पता होगा, जैसे मध्य प्रदेश में जो हाँ, अभी यादव साहब की- यादव को पता आप नहीं भजन लाल जी की बात मोहन यादव आनंद को करिए, राजनाथ सिंह जी को पता नहीं होगा हाँ। पर्ची खुलने से पहले कि इसमें नाम किसका है। पर्ची नाम खुलने से किसका है? पता नहीं पहले, नहीं, ये क्योंकि बिल्कुल दिन सही भर- कहा। ये हो सकता है चर्चा की गई हो कि भाई आप अपने विकल्प दीजिए वसुंधरा जी, इन पे चर्चा हो सकता है, उन पर चर्चा को भजन लाल का नाम दिया, उस पर दिल्ली से उन्होंने राय ली, संभव है, पर ये संभव नहीं हो सकता है। नहीं, चर्चा ये भी थी कि वसुंधरा राजे जो है अब आपके पास बचता है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष है, अभी प्रदेश अध्यक्ष क्या सीपी जोशी जी बने, शर्मा जी बने? अभी तो वो चलेंगे नहीं, अभी प्रदेश अभी अध्यक्ष तो उनकी देखिए चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत करे और चुनाव जीत के आए, इसलिए उनको हटाने का उद्देश्य नहीं। अब देखना होगा विधानसभा अध्यक्ष को बनाया जाता है, उस पर कौन चेहरा सामने आता है। तो दर्शकों, हमने आपको आज की सबसे बड़ी खबर और ताजा अपडेट से अवगत कराया। भजन लाल शर्मा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। और ये लो अजमेर वासियों, एक और बड़ी खबर अजमेर वासियों के लिए। अजमेर को तोहफे पे उत्तर तोहफे मिले हैं। विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, बहुत बड़ी खबर है ये। देवनानी पूरे संघनिष्ठ रहे, एबीवीपी से अपना करियर शुरू किया उन्होंने। विद्यार्थी, हाँ, विद्यार्थी लगातार परिषद से- 2003 से अब विधायक आप हैं इसको क्या और बोलोगे? शिक्षा मंत्री रहे। मोदी जी का नजरिया देखो आप। आपको एक बात बता दूं मैं, पिछली जो सरकार थी भाजपा की, उसमें वासुदेव देवनानी संघ और सरकार के मध्य समन्वयक थे। वसुंधरा सिंधिया मुख्यमंत्री थी तो वो समन्वय बिठाया करते थे। अब अजमेर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, और अजमेर के विकास को अगर अब भी गति नहीं मिल सकती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं हो सकता है। तो इससे और बड़ा विधानसभा दुर्भाग्य- अध्यक्ष का कितना बड़ा पद अजमेर को शायद मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूं कि अजमेर पहली बार मिला है। ये अजमेर वालों के लिए, अजमेर वासियों के लिए, अजमेर जिले के लोगों के लिए बहुत बड़ा गौरव का इसमें एक बात विषय और है। है, देखिए पिछली बार जब अनीता को और वासुदेव देवनानी को मंत्री बनाया था राजस्थान में, पहली बार हुआ था कि एक ही शहर की 2 सीटों से 2 मंत्री बने, वो भी कीर्तिमान। ये भी एक कीर्तिमान, और ये भी कीर्तिमान है कि एक ही शहर से उप मुख्यमंत्री और एक बात मेरे ध्यान में आई अभी कि अगर मान लो ये परिवर्तन की मांग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये दोनों पद अपनी जोड़ी से जाते। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये लो साहब, नया परिवर्तन देखने दिया को मिला कुमारी है। विद्याधर नगर से और प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक चुने गए हैं बीजेपी के। अभी इन्होंने बाबूलाल नागर को हराया है। हाँ, अभी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है बाबूलाल नागर को हराया, जबकि दिया कुमारी जो अभी तक राजसमंद की सांसद रही हैं, उनको विद्याधर नगर जयपुर से चुनाव लड़ाया गया ये भी था। देखना होगा मनोज जी की गलतफहमी कैसे हुई कि अनीता बघेल को हाँ, ये गलतफहमी ये किस बहुत- स्तर पे हुई है, भीतर से हुई है या मीडिया की रिपोर्टों में गलतफहमी हुई है, अब ये भी हमें देखना होगा। ये भी देखना होगा अपन को कि भाई ये यानी राजस्थान की नई टीम होगी, भजनलाल मुख्यमंत्री, दिया कुमारी राजपूत समुदाय से है वो उप मुख्यमंत्री, और बैरवा समाज है पिछड़े दलित समाज से प्रेमचंद बैरवा, यानी कि ब्राह्मण, राजपूत और दलित 3 समुदाय भाजपा ने साध लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलतफहमी किस स्तर पे हुई है, अभी देखना होगा कि अनीता बघेल का नाम कैसे चला। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ये बहुत- ओम जी की। अगर मान लो इस तरह से नाम किस तरह से चलाया और किस तरह से इन्होंने वापस चेंज किया है, और 5 से विद्याधर 7 नगर से जीत के आई। और लेकिन दिया कुमारी जी के लिए अपन ये तो कह सकते हैं कि भाई तीनों जगह चुनाव लड़े, तीनों जगह अलग अलग चले। लोकप्रिय व्यक्तित्व है, राजघराने मैंने से- वो पहले भी कहा था पिछली चर्चा मनोज जी, भाजपा ने दिया कुमारी को वसुंधरा के समकक्ष खड़ा करा है पिछले 10 साल के अंदर। उनको पहले स्वयंमाधवपुर से लड़ाया गया, फिर राजसमंद से लड़ाया गया, फिर जयपुर से। तो यानी कि आपके साथ जन समर्थन है, और जब उनको साइडलाइन करना था वसुंधरा को तो बराबर का महिला और राजपूत चेहरा चाहिए था, इसलिए दिया कुमारी को खड़ा किया गया। चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा दिया कुमारी को बहुत महत्व दिया गया, अमित शाह ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि जो पहले जो 2 नाम आए थे कैलाश चौधरी और अनीता बघेल के, ये 5 से 7 मिनट में कैसे बदलाव हुआ? कहीं कोई गलतफहमी हुई? हाँ, ये एक बड़ी खबर हो आप जाएगी देखिए, क्योंकि अजमेर के अंदर कितना बड़ा चमत्कार। अपन भी उत्सुकता बिल्कुल, से अपन ने भी अजमेर शहर के होने के नाते अपन ने भी कि अजमेर शहर में से बड़ी दो- बात है जो आदमी पहली बार एमएलए बना वो मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। पहले सोचा जा सकता है इस बात को? भजनलाल को पहली बार टिकट मिला, पहली बार एमएलए बना, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री ये राजनीति में कोई कल्पना कर सकता था पहले इस बात की? तो कुल मिला के अपने यहाँ अजमेर से वासुदेव देवनानी जी का कद बढ़ाया गया हाँ, है, बिल्कुल उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री के पद पे होगी, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री के पद पे होंगे, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर पर। आपको भजनलाल शर्मा संगठन बहुत सक्रिय रहे, वो लगातार बहुत साल तक और सबसे बड़ी महामंत्री, अभी महामंत्री हैं वो, लगातार महामंत्री रहे वो, संगठन में बहुत सक्रिय रहे वो।
लेकिन सबसे बड़ी इस बात को है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इन सब नामों को लेकर सहमति जताई है। नहीं, दिया कुमारी से तो मुझे लगता नहीं वसुंधरा सहमत होंगी, क्योंकि जब आप समुदाय मुख्यमंत्री उनके पसंद का बन सकता है, लेकिन दिया कुमारी को लेकर तो मुझे लगता नहीं कि वसुंधरा जी सहमति जताएंगे अपनी। पर मैंने कहा ना, उप मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा संवैधानिक पद नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से बड़ा कद होता है। तो दिया कुमारी को संतुष्ट कर दिया गया। संवैधानिक पद नहीं होता, लेकिन राजनीतिक रूप से कद थोड़ा बढ़ जाता है। दिया कुमारी संतुष्ट हो जाएगी, मेरे आगे मुख्यमंत्री लगे वाली आगे उप लगाओ, ये संतुष्टजनक उनको भी पद दे दिया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा मनोज जी कि ये सबसे बड़ा सोचने विषय है अजमेर वालों के लिए कि अब अनीता बघेल जी को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, मंत्रिमंडल में उनका कौन सा स्थान होता है। लेकिन यह कि अगर जिस हिसाब से उप मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चला, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पर उनको मंत्रिमंडल में कोई ना कोई सम्मानजनक पद जरूर मिलेगा। ये चीज़ है। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की कौन होगा मुख्यमंत्री। हमने आपको बताया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम के पद पे 2 नाम आए हैं, दिया कुमारी, दूसरा प्रेमचंद बैरवा। और वहीं अजमेर से उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ आनंदगढ़ जी, आप कुछ कह रहे थे? विधानसभा अध्यक्ष का पद अजमेर को पहली बार मिला है। अजमेर से विधानसभा उपाध्यक्ष तो रहे थे किसी समय कांग्रेस के शासनकाल में किशन मोटवानी जी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद पहली बार मिला है। तो निश्चित रूप से इससे अजमेर का कद बहुत बड़ा है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में कद बहुत बड़ा है, तो इसे भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, हम आगे फिर आपसे कोई न कोई बड़ी चर्चा लेकर सामने आएंगे।